स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 6th वीडियो। आज हम लोग का वर्ड थोड़ा इजी रहने वाला है। तो पहला वर्ड है हम लोग का फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, ए पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी। ऐसा आदमी जो दूसरे का मदद करे पैसा वसा दान वगैरह दे करके, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा द फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियंस टू चैरिटी। अमीर लोग जो है मतलब जो परोपकारी लोग हैं वो क्या किए, लाखों पैसा दान में दे दिए। उस परोपकारी व्यक्ति ने चैरिटी में लाखों रुपए दान दिए। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डोनर, ह्यूमैनिटेरियन, और इसके अलावा भी आप लोग को याद रखना है बेनिफैक्टर, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग का एपिटेफ। एपिटेफ का मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। मतलब कोई आदमी जब मर जाता है, खास करके क्रिश्चियन वगैरह में, क्रिश्चियन व मुस्लिम्स में, तो उसका जो वो कब्र के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसी को बोला जाता है एपिटेफ। द एपिटेफ ऑन द ग्रेव स्टोन रेड फॉर एवर इन आवर हार्ट्स। कब्र पर लिखी समधिलेख में लिखा था हमारे दिलों में सदा जीवित। इसको हम लोग सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन, मेमोरियल, इनग्रेविंग। थर्ड है हम लोग का ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, नो लॉन्गर इन यूज़, पुराना, अप्रचलित, ठीक है। जैसे सबसे पहला हो गया टाइपराइटर्स आर नो ऑब्सोलीट। टाइपराइटर्स तो अब कोई यूज़ नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है, नो लॉन्गर यूज़, आउटडेटेड है। सिनोनिम्स हो जाएगा आउटडेटेड, एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशन्ड, और हम लोग एक वर्ड याद किए थे क्विंट। फोर्थ है हम लोग का इलेजिबल। इलेजिबल, इलेजिबल तो बहुत ईजी वर्ड है, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू बी रीड, मतलब अपठनीय, मतलब जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। हिज हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, उसकी लिखावट अपठनीय है। सिनोनिम्स हो जाएगा अनरीडेबल, फेंट, अनक्लियर, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। फेंट मतलब हो गया थोड़ा धुंधला धुंधला, अनक्लियर हो गया क्लियर नहीं है। फिफ्थ वर्ड है हम लोग का इनएविटेबल। ये भी बहुत ईजी वर्ड है। इसका मतलब होता है अपरियर, सर्टेन टू हैपन, मतलब ऐसा चीज़ जो होगा ही, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि हो गया मृत्यु, डेथ इज़ इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। सिनोनिम्स हो जाएगा अनअवॉइडेबल, सर्टेन, इनएस्केपेबल, मतलब आप लोग इससे एस्केप नहीं कर सकते, ये होगा ही। सिक्स्थ वर्ड है हम लोग का एवियरी। ये भी इजी वर्ड है। एवियरी मतलब ए वी जो वर्ड होता है ये मेनली बर्ड सब के लिए होता है। जैसे एविसाइड का मतलब होता है बर्ड लोग को मारना, तो वही यहाँ पे हो जाता है ए लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, पक्षीशाला। द जू हैज़ ए ह्यूज एवियरी फॉर एक्जॉटिक बर्ड्स। चिड़ियाघर में विदेशी पक्षियों के लिए एक बड़ी पक्षीशाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्जॉटिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विदेशी, ध्यान में रखना। हम लोग इस तरह से भी एक वर्ड और सीख ले इसमें। सिनोनिम्स हो जाएगा बर्ड हाउस, बर्ड केज, बर्ड सेंचुरी, बस। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समानकालीन, मतलब बिलोंगिंग टू द सेम पर्सन। जैसे कि एक ही टाइम पीरियड में कौन कौन लोग साथ साथ थे। जैसे अकबर के टाइम में कौन था, बीरबल था, और कौन थे अकबर का टाइम में, और थे हम लोग के वो महाराणा प्रताप। इसी तरह से वो लोग कंटेम्प्रेरी थे। और फिर 1600 में कौन कौन थे, शेक्सपियर एंड सर्वेंटेज आर वेयर कॉन्टेम्प्रेरीज। शेक्सपियर और सर्वेंटेज जो है ये कॉन्टेम्प्रेरीज है। सिनोनिम्स हो जाएगा मॉडर्न, करेंट, कोएग्जिस्टेंट, ठीक है। कोएग्जिस्टेंट हम लोग को ध्यान रखना है, मेनली यही है। स्टोइक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह सब ना मतलब सह ले आराम से, बिना इमोशन मतलब ज़्यादा दिखाए कि हम मतलब बिना कोई पेन सहे, मतलब बिना कोई अपना पेन दिखाए कि हम दर्द में, वो एकदम सारा चीज़ सह ले। ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग इमोशन, बिना भावना को दिखाए वो क्या क्या सारा दर्द सह सकता है, ऐसा आदमी। ही रिमेन्ड स्टोइक डिस्पाइट द ट्रेजेडी। अब एक घटना घटा, एक दुर्घटना घटा, उसके बाद भी क्या हुआ, वो आदमी एकदम स्टोइक रहा, इमोशनलेस रहा, अनइमोशनल रहा। तो सिनोनिम्स हो जाएगा अनइमोशनल, काम, रेजिलियंट। नाइन्थ वर्ड है हम लोग का एथीस्ट। बहुत इजी वर्ड है, सबको पता होगा इसका मतलब नास्तिक, ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। द डिबेट वाज बिटवीन ए प्रीस्ट एंड एन एथीस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड हम लोग ऐड किए हैं सिनोनिम्स में एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का थोड़ा स्पेशल मीनिंग रहता है, इसीलिए ये वर्ड हम यहाँ पर ऐड किया है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो है ना डाउट करे गॉड का एग्जिस्टेंस पे, कंप्लीटली डिसबिलीव नहीं करे, वो क्या करे, डाउट करे गॉड का एग्जिस्टेंस पर। ऐसा भी वर्ड रहेगा इसमें, आपको ऑप्शन में एथीस्ट भी रहेगा, एग्नोस्टिक भी रहेगा। डिफिनेशन दिया हुआ रहेगा, ए पर्सन हु डाउट ऑन
गॉड एग्जिस्टेंस, डाउट अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, तो उसमें हम लोग को एग्नोस्टिक मार्क करना है, एथिस्ट नहीं मार्क करना है। अगला वर्ड है हम लोग का कार्टोग्राफर। कार्ट का मतलब होता है, कार्ट ये जो वर्ड है ये होता है मेनली मैप के लिए। कार्टोग्राफर का मतलब हो गया पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। कार्टोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैप। नक्शानविश, द कार्टोग्राफर क्रिएटेड ए डिटेल्ड मैप ऑफ द रीजन। एक कार्टोग्राफर था जो कि एक अच्छा नक्शा बनाया उस जगह का। मैप मेकर, जियोग्राफर। 11th वर्ड है हम लोग का क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये भी बहुत इजी वर्ड है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कॉन्फाइंड स्पेसेस। मतलब होता है ना थोड़ा छोटा छोटा जो जगह रहता है, बंद कमरा का से डर होना। कैद में कोई आदमी रहता है ना जिसको कैद में रहने पे डर लगने लगता है, तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। बंद जगहों का डर, सी कांट राइड एलिवेटर्स ड्यू टू क्लॉस्ट्रोफोबिया। जैसे सबसे वही हो गया, एलिवेटर में क्या रहता है, चारों ओर से हम लोग पैक रहते हैं तो उसमें उसको डर लगता है क्योंकि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। सिनोनिम्स हो जाएगा फियर ऑफ कन्फाइनमेंट, इनक्लोज स्पेस, एंग्जाइटी, जो कि जरूरी उतना नहीं है, आपको बस मेनली याद रखना क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है। ओमनिशिएंट का मतलब होता है जो कि सब कुछ जाने, सर्वज्ञ, नोइंग एवरीथिंग, ओमनिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ और ध्यान रखना है। ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो कि सब कुछ जाने। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा पावर है। और एक और था ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट था। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सब जगह प्रेजेंट रहे, सर्वव्यापी, हम लोग को ध्यान में रखना है। और ओमनीवोरस का मतलब होता है ऐसा एनिमल जो दोनों चीज़ खाता है, मतलब प्लांट भी और ये फ्लैश भी। पनेसिया का मतलब होता है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, मतलब सब चीज़ का समाधान। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये रामबाण है, मतलब इसमें बहुत सारा चीज़ का सॉल्यूशन है। जैसे सुबह उठना रामबाण है, पनेसिया सारा चीज़ का आपका सॉल्यूशन है। एजुकेशन इज़ नॉट ए पनेसिया फॉर ऑल सोशल इशूज़। अब यहाँ पे दिया हुआ एजुकेशन जो है वो पनेसिया नहीं है सोशल इशू का। सिनोनिम्स हो जाएगा क्योर ऑल, रिमेडी, यूनिवर्सल सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सॉल्यूशन। 14th हम लोग का प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है ए टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति। हम लोग बोलते हैं ना इसका ऐसा प्रवृत्ति है, तो वही इसका ऐसा प्रोक्लिविटी है, टेंडेंसी है, इसका ऐसा प्रोक्लिविटी है, ऐसा इसका टेंडेंसी है। ही हैज़ ए प्रोक्लिविटी फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस, उसका ऐसा प्रवृत्ति है कि वो भाषा सीखना चाहता है, भाषा सीखता है। सिनोनिम्स हो जाएगा टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रीफरेंस। 15th वर्ड है हम लोग का सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज एंड इंटेलिजेंट। द सैगेसियस लीडर गाइडेड द टीम टू सक्सेस। अगर आपका लीडर बुद्धिमान रहेगा तो वो क्या करेगा, आपका टीम को सक्सेस दिलाएगा। बुद्धिमान नेता ने टीम को सफलता दिलाई। वाइज, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट। प्रूडेंट हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग को फिर से हम लोग का रिवीजन हो गया। आप लोग एक ही वीडियो मेरा बार बार देखा कीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा दिन पर, ताकि आप लोग को हमेशा सारा वोकैब आपका माथा में रिटेन रहे। 16th वर्ड है हम लोग का ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी, मतलब भय, चिंता, डर। सी एंटर्ड द इंटरव्यू रूम विथ ट्रेपिडेशन। सी एंटर्ड मतलब एक लड़की थी जो इंटरव्यू देने गई, तो वो क्या थी, डरी हुई थी, तो वो क्या थी, ट्रेपिडेशन में थी। सिनोनिम्स हो जाएगा फियर, ड्रेड, एप्रीहेंशन। हम लोग को ध्यान में रखना है सब। उसके बाद फिर आता है हम लोग का वर्ड टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब होता है होल्डिंग ऑन स्ट्रांगली, परसिस्टेंट, दृढ़, अडिग। सी इज टेनेसियस इन अचीविंग हर गोल्स। वो जो है टेनेसियस है, अपना मतलब अडिग है, एकदम स्ट्रांग है, डिटरमाइंड है अपना गोल को अचीव करने में। सिनोनिम्स हो जाएगा परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, रिजोल्यूट। 18th वर्ड है हम लोग का विकैरियस। विकैरियस का मतलब होता है एक्सपीरियंस थ्रू अनदर पर्सन, परोक्ष अनुभव। एग्जाम्पल मतलब एक्सपीरियंस थ्रू अनदर पर्सन, मतलब दूसरे से होता है ना, हम लोग उसका अनुभव से अपना सीख रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि दूसरे का गलती से हम लोग को अपना सीखना चाहिए। इनडायरेक्ट हो गया, सेकेंड हैंड हो गया। ही फेल्ट विकैरियस जॉय सीइंग हिज सन विन, मतलब उसका बेटा सफल हुआ तो क्या हुआ, वो भी एक विकैरियस जॉय फील किया, अप्रत्यक्ष। उसने अपने बेटे को जीतते देख परोक्ष खुशी महसूस की, मतलब उसी में अपने आप को भी देख लिया कि चलो मेरा भी सक्सेस हो गया। सिनोनिम्स हो जाएगा इनडायरेक्ट, सेकेंड हैंड, सब्स्टिट्यूट। 19th वर्ड है हम लोग का विनसम। विनसम का मतलब होता है मोहक, आकर्षक,
एट्रैक्टिव और चार्मिंग इन ए चाइल्ड लाइक वे, मतलब जो चीज़ हम लोग को मन मोह ले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कृष्ण जी का हम लोग मन मोह लेते हैं, मनमोहना उनको बोलते हैं, तो वही विंसम है, वो एट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। एग्जाम्पल हो जाएगा हर विंसम स्माइल चार्म्ड एवरीवन, उसका जो ये आकर्षक, ये जो मोहक मुस्कान जी, तो ये उसका जो मोहन मुस्कान थी वो सबका मन मोहित कर ली, मेस्मराइज कर दी, तो ये भी ध्यान में रखना, मेस्मराइज। सिनोनिम्स हो जाएगा चार्मिंग, डिलाइटफुल, अपीलिंग। 20th वर्ड है हम लोग का जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है फियर और हैट्रेड ऑफ फॉरेनर्स, मतलब कोई कोई लोग होता है ना जिसको विदेशी लोग से घृणा होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनोफोबिया। एग्जाम्पल, जेनोफोबिया लीड्स टू सोशल डिवीज़न, जेनोफोबिया के कारण क्या हो जाता है, सोशल डिवीज़न आ जाता है, समाज बंटने लगता है। विदेशियों से घृणा समाज में विभाजन पैदा करती है, विदेशियों से घृणा समाज में विभाजन पैदा करती है। सिनोनिम्स हो जाएगा रेसिज्म, इंटॉलरेंस, प्रीजुडिस। 28 का मतलब हो जाएगा एन अनसोफिस्टिकेटेड रूरल पर्सन, गवार, मतलब गवार नहीं होता है, मतलब उसी तरह से हो गया, थोड़ा गांव टाइप का आदमी हो, देहाती टाइप का हो। दे मॉक्ड हिम एज ए योकेल फ्रॉम द विलेज, उन्होंने उसे गांव का गवार कहकर मजाक उड़ाया। सिनोनिम्स हो जाएगा बम्पकिन, कंट्रीमैन, रूस्टिक। 22nd वर्ड है हम लोग का जीलस। जीलस का मतलब वो जेलस नहीं होता है, ये जील वाला है। जील का मतलब होता है इंथुजियाज्म, उत्साह, जोश, शोइंग ग्रेट इंथुजियाज्म और पैसन, उत्साही। एग्जाम्पल हो जाएगा द जेलस स्टूडेंट स्टडीड ऑल नाइट, उत्साही छात्र पूरी रात पढ़ते रहा। होता है ना कोई बच्चा डिटरमाइन जो रहता है, जो टॉपर होता है, वो क्या करता है, रात भर पढ़ते रहता है, वो क्या रहता है, जीलस स्टूडेंट रहता है। इंथुजियाज्म होता है उसमें, इंथुजियास्टिक रहता है। सिनोनिम्स हो जाएगा एंथुजियास्टिक, पैशनेट, ईगर। 23rd वर्ड है हम लोग का ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब आप लोग को, बहुत लोग को पता ही होगा, मतलब बोल्ड हुआ, डेयरिंग, फियरलेस, साहसी, निर्भीक। द ऑडेसियस सोल्जर लेड द अटैक, जो सबसे बहादुर सैनिक था वो क्या किया, हमला कर दिया। सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्ड, ब्रेव, डेयरिंग। 24th वर्ड है हम लोग का बेनेवोलेंट, इसका भी हम लोग अभी तो पढ़ ही लिए थे, फिलेंथ्रोपिस्ट जो था वही हो गया, फिर से आ गया। काइंड एंड जेनरस, दयालु हो गया। द किंग वॉज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंट रूल, राजा अपनी दयालु शासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड, जेनरस, कंपैशनेट। ठीक है। 25th वर्ड है हम लोग का कॉग्निजेंट, मतलब अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग, जागरूक, मतलब जो हमेशा अवेयर है, जागरूक रहे किसी चीज़ को लेकर के। सी इज़ कॉग्निजेंट ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है, अवेयर है, कॉग्निजेंट है, कॉन्शियस है, इन्फॉर्म्ड है, अवेयर है। ठीक है। तो हम लोग का लास्ट वर्ड है 26th वर्ड हम लोग का डिनाउंस, ये भी इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है निंदा करना, टू कंडेम ओपनली। द लीडर डिनाउंस द वायलेंस इन हिज स्पीच, नेता ने अपनी भाषण में हिंसा का निंदा की, कंडेम की, क्रिटिसाइज की, एक्यूज की। ठीक है। तो हम लोग का ये वाला भी वीडियो ख़त्म होता है। ये वीडियो थोड़ा फटाफट हम कर दिए क्योंकि इसमें बहुत सारा इजी वर्ड था। तो आशा करते हैं आप लोग सारा वीडियो मेरा कर रहे हो और आप लोग को सारा वर्ड याद रह रहा हो। सारा वीडियो का आपको PDF टेलीग्राम का चैनल पर मिल जाएगा और शॉर्ट्स भी हम अपलोड करेंगे जिससे आप लोग का इडियम्स अच्छा हो और मेरा भी। धन्यवाद।